हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपने सामान्य तौर पर श्रापित वस्तुएं या फिर कोई घर जिस पर किसी प्रेत आत्मा का साया हो, ऐसी चीजों के बारे में सुना होगा। पर यदि आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में पता चले जो पूर्ण रूप से किसी बाहरी साए के वश में हो, तो ये आपके लिए किसी अचंभे से कम नहीं होगा। आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही ट्रेन के बारे में जो कि टाइम लूप में फंस गई है, जो रहस्यमयी तरीके से समय के अंतराल में आगे पीछे चल रही है, जिसे देखकर लोग उसी तरह कांप उठते हैं जैसे किसी पिशाच को देख लिया हो। इसीलिए इसे घोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन को देखने की अनेकों घटनाओं का जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसमें ये ट्रेन कहां से आती है और कहां गायब हो जाती थी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो चलिए आइए आज हम इस घोस्ट ट्रेन की गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। 14 जून 1911 में रोम से ज़ेनेती नाम की एक ट्रेन चली थी, जिसमें लगभग 106 यात्री सवार थे, जो साइट सीइंग के मकसद से इस ट्रेन में सवार हुए थे। हालांकि इस ट्रेन की मंजिल पास ही के एक हिल स्टेशन था, लेकिन सफर की शुरुआत से पहले किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि वह किसी ऐसे सफर पर चल पड़े हैं जिसकी ना कोई मंजिल है और ना ही कोई अंत था। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस ट्रेन को 1 किलोमीटर गहरे और लंबे टनल से गुजरना था। वैसे अचंभे की बात ये थी कि ये ट्रेन एक छोर से अंदर तो चली गई, लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर नहीं निकल पाई। कुछ समय तो लोगों ने ये कयास लगाया कि ट्रेन में कुछ खराबी हो गई होगी या फिर फंस गई होगी, और इन्हीं आशंकाओं के साथ रोम पुलिस उसी टनल के दौरे पर निकल पड़ी। ट्रेन की गुत्थी सुलझना भी शुरू नहीं हुई थी कि तभी रोम पुलिस के पास 2 लोग आए, जिन्होंने खुद को उसी ट्रेन के यात्री होने का दावा किया और ये बताया कि वह ट्रेन के टनल में जाने से पहले ही उन्होंने टनल के मुहाने पर अजीब सा सफ़ेद धुआं देखा और उन्हें कुछ अनचाहा घटित होने की अनुभूति के साथ कुछ अलग से एहसास होने लगे, जिसे मद्देनजर रखते हुए उन्होंने छलांग लगा दी। और उनके इस बयान ने ट्रेन की गुत्थी को और भी पिछड़ा और रोचक बना दिया। आशंकाओं और दावों के इस दौर में रोम पुलिस ने टनल के दोनों छोर बंद करवा दिए। ट्रेन के एक पैसेंजर के परिजनों को 1926 के एक आर्काइव में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट मिली, जिसके अनुसार 1845 में मैक्सिको के एक पागल खाने में 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, और ये लोग कहां से आए थे जिसका कोई साक्ष्य किसी के पास मौजूद नहीं था। लेकिन अचंभित करने वाली बात ये थी कि इन सब का कहना था कि वह सब रोम से आए थे और एक ही जुबान बोल रहे थे। देखा जाए तो मैक्सिको और रोम की दूरी लगभग 1234 किलोमीटर है, लेकिन इन सभी यात्रियों का कहना था कि वह एक ट्रेन में सफर करके आए थे, परंतु इन दोनों देशों के बीच कई सारे ओशन और सागर हैं, तो यह कैसे संभव है कि ये सभी लोग इतना लंबा सफर पानी के रास्ते एक ट्रेन से करके आए हों। इनके बयानों की तफ्तीश करते हुए जब रोम से मैक्सिको आए सभी जहाज़ों के यात्रियों की सूची निकाली गई,
तो किसी का भी नाम उसमें दर्ज नहीं था। तो समझने वाली बात ये है कि इतने यात्री उस पागल खाने में आए कहाँ से, और 1911 में हुई उस घटना और 1845 में पागल खाने में आए यात्रियों का क्या संबंध है, इसका पता आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन उस ट्रेन को देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें इंडिया, रशिया, रोमानिया, जर्मनी और इटली में कई बार इस घोस्ट ट्रेन को देखा गया है। वह सभी लोग जिन्होंने इस ट्रेन को देखा था, वह सभी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि वह ट्रेन उनके सामने अचानक प्रकट हुई थी और उसमें 3 कंपार्टमेंट थे और वह लोहे के मोटे और लंबे पाइप से जुड़े हुए थे, जिससे ये बात साफ जाहिर है कि अलग अलग जगह पर देखी गई ये ट्रेन एक ही थी। यह एक भूतिया घटना थी या फिर वह ट्रेन किसी टाइम लूप में फंसकर समय के अंतराल में आगे पीछे चल रही है, इसे समझ पाना थोड़ा पिछड़ा और मुश्किल है। आज तक कोई इस घटना को समझ पाने में समर्थ नहीं है। आप लोगों के अनुसार ये क्या है? तो आइंदा से ध्यान रखिए, अगर आपको रात में ऐसी कोई भी ट्रेन दिखती है तो उसमें ना बैठें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।